जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालेंगे देश दुनिया और राज्य की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव 2024 कराए जाने हैं। इसी बीच अमेरिका प्रांत न्यू हैम्पशायर से बड़ी खबर सामने आई है। रिपब्लिकन नेताओं की रेस में आगे चल रहे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के रिपब्लिकन नेता विवेक रामास्वामी का समर्थन मिलने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि रामास्वामी का समर्थन दिखाता है कि वे लंबे समय तक उनके साथ काम करने वाले हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईरान की एयर स्ट्राइक में 2 बच्चों की मौत हो गई है। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तानी सरकार ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमारी संप्रभुता का उल्लंघन करना अस्वीकार्य है। इस कार्रवाई का अंजाम बुरा भी हो सकता है। दरअसल ईरान ने मंगलवार को पाकिस्तान में घुसकर बलोच उग्रवादी संगठन जैश उल अदल में ठिकानों को निशाना बनाया था। यमन के हुती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका लगातार आक्रामक है। अमेरिका ने एक बार फिर हुती विद्रोहियों के बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ हमला किया। अमेरिका का यह तीसरा हमला है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने एक्स पर ट्वीट पर हमले की जानकारी साझा की। व्हाइट हाउस का कहना है कि अगर समूह आगे भी हमला करेगा तो अमेरिका भी उनका मुकाबला करने और मुठभेड़ करने का जवाब देगा। बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज नागालैंड के मकोकचुंग से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। अपनी यात्रा के दौरान वे बाइकर्स से मिले और उनसे कुछ देर बातचीत भी की। मीडिया से बात करते हुए एक बाइकर ने बताया कि उनके और राहुल गांधी के बीच बाइक के अलावा अन्य किसी मुद्दे पर बात नहीं हुई है। मणिपुर के तेंगरोपाल जिले में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी होने की खबर है। भारतीय स्टेट बैंक की मोरोई शाखा के पास पुलिस चौकी पर बम फेंकने के बाद संदिग्ध उग्रवादियों ने गोलीबारी की। सुरक्षा बलों ने माकूल जवाबी कार्रवाई की। सीमावर्ती शहर मोरे की इस घटना के बारे में पुलिस ने बताया कि गोलीबारी के दौरान एक सुरक्षा कर्मी को मामूली चोटें आई है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ के दौरान घायल सुरक्षा कर्मी का बलिदान हो गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए न्योता भेजा गया है। हालांकि इसे लेकर पवार ने एक चिट्ठी जारी की है जिससे उन्होंने 22 जनवरी को कार्यक्रम में न आने की बात कही है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय को लिखे पत्र में पवार ने कहा कि वह प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अयोध्या आएंगे और तब तक मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बड़े नामों के बजाय जिताऊ नेताओं पर दांव खेलेगी। क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधते हुए संभावित प्रत्याशियों का पैनल बनाया जाएगा। प्रत्याशी तय करने के लिए हाईकमान का फैसला सर्वोपरि होगा। मंगलवार को राजीव भवन शिमला में हुई बैठक के दौरान प्रदेश के 4 संसदीय क्षेत्रों में प्रत्याशी तय करने को लेकर जिला ब्लॉक अध्यक्षों और पदाधिकारियों की नब्ज टटोली गई। हिमाचल प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में कंसल्टेंट डॉक्टर अब रविवार और राजपत्रित अवकाश पर भी ड्यूटी पर आएंगे। यह कंसल्टेंट डॉक्टर अपने अपने विभागों के वार्डों का दौरा कर मरीजों की जांच करेंगे, जिससे छुट्टी के दिन मरीजों को परेशानी ना हो। चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉक्टर राकेश शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से निर्देश जारी होने के बाद मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र जारी कर दिए हैं। शिमला आइस स्केटिंग रिंक में वार्षिक कार्निवल का सफल आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में स्केटर्स ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। शाम के सत्र में कार्निवल में फैंसी ड्रेस, जॉइंट व्हील, स्केटर्स का चेन टैग, जंप ओवर द बास्केट जैसी मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस दौरान स्केटर्स ने हाथ में मशाल लेकर रिंक में स्केटिंग भी की। अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। राम मंदिर में विराजित होने वाली रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान मंगलवार को शुरू हो गए, जो 21 जनवरी तक चलेंगे। मंगलवार दोपहर 1 बजे से भगवान रामलला की मूर्ति के निर्माण स्थल पर कर्मकुटी पूजा हुई। भारत मंडपम नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा मंगलवार को आयोजित स्टार्टअप रैंकिंग कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड प्रदान किया गया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल के विकास में अडंगा फंसा रही है। प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकार ने वाटर सेस योजना को लॉन्च किया था, लेकिन केंद्र सरकार इस योजना के विरोध में कोर्ट चली गई है। अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। बसपा लोकसभा का चुनाव अकेले ही लड़ेगी। अपने 68वें जन्मदिन पर मायावती ने यह घोषणा की, लेकिन यह चौंकाने वाली खबर नहीं है।
इस लेख को आप बसपा चलेगी 1 लाख शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। रेड कारपेट, कल गाउन गुलाम मानसिकता, लक्ष्मीकांता चावला का लेख भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। भारत की युवा शक्ति और अर्थव्यवस्था, नरेंद्र कुमार शर्मा का लेख भी यहाँ पर छपा है। और छिलकों की छावनी में शेर सिंह प्रोबेशन पर अशोक गौतम का लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं रोजगार की। एनटीपीसी लिमिटेड असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के पदों पर आवेदन करने की कल आखिरी तारीख है। एनटीपीसी की ओर से कल यानी 18 जनवरी 2024 को इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो को बंद कर दिया जाएगा। अब ऐसे में जो भी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे बिना देरी के फौरन इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दें। अंतिम तिथि के बाद उन्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। एनटीपीसी लिमिटेड की ओर से जारी सूचना के अनुसार कुल 25 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।